दोस्तों, वीरानी परिवार में आज ऐसा धमाका होने वाला है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तुलसी ने पार्थ के सामने अंश की मौत का ऐसा सच खोल दिया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। और फिर नंदिनी ने पूरे परिवार के सामने करण को लेकर ऐसा राज खोल दिया कि घर में सन्नाटा छा गया। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। पारिवारिक ड्रामे से भरे इस एपिसोड की शुरुआत होती है तुलसी और वैष्णवी से। तुलसी वैष्णवी को समझाती है कि पार्थ बचपन से ही लाड प्यार और सुख सुविधाओं में पला बड़ा है। उसे कभी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि उसे हमेशा पता था कि एक दिन पिता का बिजनेस उसी के हाथ में आने वाला है। लेकिन अब पहली बार उसकी जिंदगी में ऐसी चुनौती आई है जिसका सामना करना उसके लिए आसान नहीं है। तुलसी अपनी गलती भी मानती है। वह कहती है कि उन्होंने कभी पार्थ को भावनाओं को संभालना और रिश्तों की जटिलताओं को समझना नहीं सिखाया। तुलसी की बात सुनकर वैष्णवी सब समझ जाती है और आखिरकार पार्थ को मनाने में सफल हो जाती है। दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराता हुआ पार्थ अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। तुलसी पार्थ के कमरे में पहुंचती है जहां वह अकेले बैठकर अपना दर्द बयां कर रहा होता है। पार्थ की आंखों में आंसू होते हैं। वह कहता है कि रेयो को पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने से नंदिनी चाची कितनी परेशान है और वह खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं, गुस्से में वह कह देता है कि काश वह उस वक्त वहां मौजूद होता जब अंश पर हमला हुआ था। लेकिन तभी तुलसी ऐसा सच बता देती है जिसे सुनकर पार्थ पूरी तरह हिल जाता है। तुलसी कहती है, वहां मैं थी और अंश को मैंने ही मारा था। ये सुनते ही पार्थ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुलसी फिर उसे समझाती है कि उसका गुस्सा सिर्फ उसकी जिंदगी और वैष्णवी के साथ उसके रिश्ते को बर्बाद कर रहा है। वह पार्थ को सलाह देती है कि जल्दबाजी और गुस्से की जगह धैर्य और समझदारी से काम ले। क्या पार्थ अपनी मां की बात समझ पाएगा? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ घर में एक और बड़ा ड्रामा शुरू हो जाता है। तुलसी गौतम को घर छोड़कर जाने से रोकती है। तभी अचानक करण की एंट्री होती है। करण को देखकर पार्थ, नंदिनी, समेरा और रेयो काफी खुश हो जाते हैं। हालांकि नियति और करण के बीच हल्की सी झिझक साफ दिखाई देती है। जब गौतम मिहिर के बारे में पूछता है तो करण बताता है कि मिहिर इस समय अमेरिका में बिजनेस के काम में व्यस्त है। लेकिन असली बवाल तब शुरू होता है जब गौतम सवाल उठाता है कि आखिर करण को अचानक क्यों बुलाया गया। तुलसी जवाब देती है कि इस फैसले में पूरे परिवार की सहमति जरूरी थी। करण भी खुलकर अपनी राय देता है। वह बताता है कि नंदिनी पहले ही उसे पावर ऑफ अटॉर्नी वाली बात बता चुकी थी। इसके बाद करण ऐसा बयान देता है जो नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। करण कहता है कि रेयो का आइडिया कंपनी के भविष्य के लिए ज्यादा बेहतर था, इसलिए उसी को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। बस फिर क्या था, नंदिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। नंदिनी पूरे परिवार के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि जब पार्थ की क्रिएटिविटी की सब तारीफ कर रहे थे तो फिर रेयो को इतनी आसानी से यह पद कैसे मिल गया। और तभी नंदिनी एक ऐसा राज खोल देती है जो पूरे वीरानी परिवार की नींव हिला देता है। नंदिनी चिल्लाकर कहती है कि शांति निकेतन और पूरा वीरानी परिवार आज सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि करण हर महीने पैसे भेजता है और बिजनेस के घाटे को पूरा करता है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। सभी हैरानी से करण की तरफ देखने लगते हैं। अब आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। करण नंदिनी को डांटते हुए कहेगा कि रेयो उम्र और अनुभव दोनों में पार्थ से बड़ा है। इसी वजह से तुलसी का फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन सवाल यह है, क्या नंदिनी इस सच्चाई को स्वीकार करेगी? क्या पार्थ अपनी हार को मान पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, तुलसी द्वारा अंश को मारने की बात के पीछे आखिर पूरा सच क्या है? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ। अगर आपको यह अपडेट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।